आप सभी को जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए हबक्कुक की पुस्तक 3 अध्याय का 17 और 18 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मेरे प्रियो, इसमें हबक्कुक इसमें इस प्रकार से कहता है, चाहे मेरे जीवन में चाहे कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, परमेश्वर की आराधना करने से कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जैसे कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो अपने जीवन से वो सारे परेशानियों को, वो सारे दुखों को दूर करें, साइड कर दीजिए, ताकि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ आनंद होकर, मगन होकर उस परमेश्वर की आराधना करने पाए। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधक को ढूंढता है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। मेरे प्रियो, जैसे कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। क्योंकि आज की आराधना, आज की जो सभा है, वो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में एक छुटकारा, एक चंगाई को लेकर आने पाए। इस उम्मीद के साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। आइए परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थ्य खुदावन, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम तेरे पास आते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से हबक्कुक कहता है, चाहे कुछ भी मेरे जीवन में हो, मेरे परिवार में हो, मैं तेरे आराधना स्तुति करने के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटूं। उसी प्रकार प्रभु जी परमेश्वर, जैसे कि हम तेरी आराधना स्तुति करने के लिए आए हैं, तेरी आराधना स्तुति करते हैं, कोई भी ऐसी रुकावट मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में है, मेरे घर में है, वो सारे चीज़ों को हम दूर करते हैं, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज की आराधना हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में छुटकारा को लेकर आने पाए, आज़ादी को लेकर आने पाए। पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हर एक परमेश्वर शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को, आपकी कंट्रोल को मांगते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना दल के साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। पास्टर अस्मिता को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब लोग मिलके प्रभु का आराधना करेंगे। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु
मसीह की आमेन। आके तेरे द्वार मसीहा पाया है उद्धार मैंने, आके तेरे द्वार मसीहा पाया है उद्धार मैंने। अब हो गई है जीवन नैया पार, ओ प्रभु यीशु अब हो गई है जीवन नैया पार। फिर आके तेरे द्वार मसीहा पाया है उद्धार मैंने, आके तेरे द्वार मसीहा पाया है उद्धार मैंने। अब हो गई है जीवन नैया पार, ओ प्रभु यीशु अब हो गई है जीवन नैया पार। सब बोले जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाओ, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाओ। लगाए सा दिल यीशु से चैन कहीं ना पाऊं हाय, लगाए सा दिल यीशु से चैन कहीं ना पाऊं। चाहूं ना मैं सोना चांदी ना कोई उपहार, चाहूं ना मैं सोना चांदी ना कोई उपहार। जो मिल गया है मुझको तेरा प्यार, ओ प्रभु यीशु जो मिल गया है मुझको तेरा प्यार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाओ, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाओ। लगाए सा दिल यीशु से चैन कहीं ना पाऊं हाय, लगाए सा दिल यीशु से चैन कहीं ना पाऊं। जय जय यीशु, 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 जय जय यीशु। यीशु तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरे आराधना हो, तेरे महिमा हो, तेरे उपस्थिति में। थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलके अब जहां से भी देख रहा हूं भाइयों बहनों, हाथ उठा के परमेश्वर के धन्यवाद करें और उसकी आराधना करें। हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा
सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई तेरी आराधना, आराधना, आराधना। यीशु तूने दी अपनी जान बचाने को। आइए हम प्रभु की आराधना करें। आप जहां कहीं से भी हमें देख रहे हैं, आइए अपने हाथों को उस जगह में उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दें और कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने अपनी जान मेरे लिए दी है। आइए प्रभु से कहें, प्रभु उसने जो अपनी जान हमारे लिए दी, हमें बचाने के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए, आइए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने अपना बलिदान हमारे लिए दिया, जो एक बहुमूल्य बलिदान है, वो उसने मेरे और आपके लिए दिया। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। फिर क्यों ना मैं गाऊं, फिर क्यों ना मैं गाऊं। आइए प्रभु की जय को बोलेंगे। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। आप लोग जिन स्थानों से हमें देख रहे हैं, आइए उन जगहों में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु तेरी जय। मुझे नहीं पता आप कौन सी सिचुएशन में हैं, मुझे नहीं पता आप कौन सी समस्या में हैं, लेकिन जहां कहीं भी आप हैं, चाहे आप रोग के बिस्तर पे हो, चाहे आप कर्ज में हो, चाहे आप अपने घरों से हमें देख रहे हो या अपने व्यवसायिक क्षेत्र से हमें देख रहे हो, जहां भी आप हैं, प्रभु से कहें, प्रभु तेरी जय को हम बोलते हैं, तेरी जय को हम बोलते हैं राजा। आइए प्रभु की जय को उन स्थानों में बोले, आइए प्रभु की जय को उन स्थानों में बोले, और मैं विश्वास करता हूं आप उसकी जय को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। चाहे किसी भी बंधन में आप क्यों ना हो, चाहे किसी भी समस्या से आप क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आज के दिन आपको उस स्थान में प्रभु की जय मिलने जा रही है। वो आपको जय दे रहा है, वो आपको जय दे रहा है। हर उस सिचुएशंस में, हर उस परिस्थिति के ऊपर वो आपको जय दे रहा है, वो आपको जय दे रहा है। आइए उसके जय की घोषणा करें, आइए उसके जय की घोषणा करें। बोले, प्रभु यीशु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
आइए उन परिस्थितियों को याद करें, आइए उन समस्याओं को याद करें जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। आइए उन हर एक रोग बीमारियों के स्थानों को याद करें और उनके ऊपर प्रभु की जय को बोलें। अपने व्यवसायों के ऊपर प्रभु की जय को बोलें, अपने घरों में प्रभु की जय को बोलें। और जब आप जय को बोलेंगे, आप सच में एक जय को देखने पाएंगे। आइए हाथों को उठाएं और एक बार कहें, प्रभु तेरी जय, 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 तेरी जय। फिर क्यों ना मैं गाऊं, फिर क्यों ना मैं गाऊं, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हर एक स्थानों में प्रभु तेरी जय है, तेरी जय, 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 तेरी। वो आपको जय देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कहती है वो जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो आपको जय देगा, वो आपकी हर एक परिस्थिति में आपको जय देगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरे निकट आए और तेरे समीप बैठे और तुझे वो आराधना, वो स्तुति देने पाए जिसके आप योग्य हैं। और हमने तेरे उन वचनों को अपने जीवन में लिया और उन स्थानों में जय को बोला है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु तेरी जय हमारे जीवनों पे आने पाए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक वो व्यक्ति जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, हमें नहीं पता उनकी सिचुएशंस क्या हैं, लेकिन आप जानते हैं। हर एक हारे हुए स्थान में हम आपकी जय की घोषणा करते हैं। हम कहते राजा, तेरे सामर्थी नाम में उनके जीवनों में एक जय आने पाए। तेरे लहू की जय उनके जीवनों में बोलते हैं और चाहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति से वो क्यों ना गुजर रहे हो, आज का समय उनके लिए एक नए बदलाव को लेकर के आने वाला हो, एक नए मोड़ को लेकर के आने वाला हो, एक अद्भुत जय को लेकर के आने वाला हो। धन्यवाद करते हैं राजा, हर एक को तेरे पवित्र लहू में ढांपते हैं। जहां वो स्थान है, जहां पे वो बैठे हैं, उन जगहों में आपके आत्मा की भरपूरी होने दे प्रभु। और प्रभु एक बड़ा छुटकारा उनके उन स्थानों में पहुंचने पाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सूचनाओं को सुनेंगे पास्टर अश्मिता के द्वारा। ये समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। हर रविवार को फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है।
गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21 क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर से भागी हो। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे परमेश्वर के साथ मुलाकात की सभा होती है और ये सभा जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से होती है। और इस सभा के लिए आप कलीसिया भवन में भी आ सकते हैं ताकि हम परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त कर सकें। हर दिन पासवानों का दल और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, लिखकर अपने पासवान को दे सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर व्हाट्सएप या SMS के द्वारा भेज सकते हैं। हर रविवार 11 बजे यूट्यूब के माध्यम से आत्मिक विचार दिया जाता है। कृपया इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आत्मिक विचार का आनंद लें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर अस्मिता इस सप्ताह की सूचनाओं को देने के लिए। मैं आशा करता हूं आप सभी ने इस सप्ताह की सूचनाओं को ध्यानपूर्वक सुना होगा। पास्टर अस्मिता एक बार फिर से आएंगे और आपको भेंट और 10वां अंश देने के लिए वचन से उत्साहित करेंगे। ये समय है परमेश्वर को भेंट और 10वां अंश देने का। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें और परमेश्वर को खुल कर दे। इससे पहले कि हम परमेश्वर को भेंट और 10वां अंश दे, मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 और 8 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो मांगते हैं, जब भी हम परमेश्वर को मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। जब भी हम खटखटाते हैं परमेश्वर हमारे लिए खोलता है। जब भी हम परमेश्वर को खोजते हैं वो हमें मिलता है। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के पास गए हैं, परमेश्वर को मांगे हैं, वो परमेश्वर हमेशा हमको देता है। तो ये समय है, अब बारी है हमें परमेश्वर को देने का। जब हम परमेश्वर के सम्मुख भेंट और 10वां अंश को लेकर आते हैं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कंजूस करे, दिल खोल कर, मन को खोल कर परमेश्वर को भेंट और 10वां अंश दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हर्ष के साथ देते हैं, जो आनंद के साथ देते हैं, उनसे प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को दे तो खुशी होकर दे। जब हम देते हैं खुशी के साथ, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे घर में और हमारे कार्य क्षेत्र में परमेश्वर आशीष को देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, जैसा कि वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु परमेश्वर, जब भी हम आपके पास आते हैं, आपसे मांगते हैं, आप हमें देते हैं परमेश्वर। उसी प्रकार से प्रभु, जब हम आपको भेंट और 10वां अंश आपके सम्मुख लेकर आते हैं परमेश्वर, हम दिल खोलकर आनंद के साथ आपको देने वाले बन सके। परमेश्वर, जो भी लोगों ने देते हैं परमेश्वर पिता, आप उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कार्य क्षेत्र में आशीष देना। जो नहीं दे पाते हैं पिता, प्रभु आप उनको इतना देना कि वो प्रभु तेरे भवन में लेकर आने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता, उनके कार्य क्षेत्र में भी तू आशीष दे पिता। उनको मन को, हृदय को तैयार कर कि आने वाले समय में प्रभु वो तेरे भवन में और परमेश्वर पिता वो भेंट और 10वां अंश को लेकर आने पाए। प्रभु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है पिता, प्रभु इस भेंट और 10वां अंश के द्वारा प्रभु आप अपने परमेश्वर पिता महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। पिता धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और 10वां अंश को अब ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और 10वां अंश को भेज सकते हैं। धन्यवाद पास्टर अस्मिता, आपने हमें भेंट और 10वां अंश के विषय में बहुत अच्छे से समझाया। आइए अब हम पास्टर वरुण के द्वारा परमेश्वर के वचन से आज के आत्मिक विचार को सुनेंगे।
धन्यवाद पास्टर जॉनसन, आपने हमारी अच्छे से अगुवाई की और इस समय है प्रभु के वचनों को सुनने का। आइए हम प्रभु के वचनों से हम सुनते हैं। आज मैं बात करूंगा आपको कि हम कई बार प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए हम बहाने बनाते हैं कई बार, और हम बाइबल में कई से ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानकर बहाने बनाया, और जब उन्होंने बहानों को बनाया हम देखते हैं प्रभु ने उनके जीवन में कितना बड़ा दंड दिया और वो कितना अपने लाइफ में स्ट्रगल किए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जब हम प्रभु हमें कुछ करने को बोलता है तो हमें उसे करना है। हम कई बार अपने एक्सक्यूज बनाते हैं, बहाने बनाते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब हम बहानों को बनाते हैं हम देखते हैं अपने लाइफ में उन बातों को ना पूरा होते हुए देखने के लिए जो प्रभु हमारे लाइफ में करना चाहते हैं। तो मैं एक पद पढ़ूंगा आपके लिए आज। उसमें लिखा है लूका का किताब उसका 12 अध्याय पद 47 में इस प्रकार लिखा है। लूका का किताब 12 अध्याय वर्स 47 और 48 में इस प्रकार कहता है, और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला बहुत मार खाएगा, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं ये घटना उस प्रकार की है जब बाइबल कहती है यहाँ पर कि जो स्वामी प्रभु की इच्छा जानता था पर वो क्या किया, तैयार ना रहा और उसकी इच्छा के अनुसार क्या किया, वो नहीं चला और वो क्या किया, बहुत मार खाएगा बाइबल कहती है ना। और हम यहाँ देखते हैं इस पद से मुझे सीखने को मिलता है कि हम कई बार प्रभु हमें कुछ करने को बोलते हैं, प्रभु हमें कई आज्ञाओं को मानने के लिए बोलते हैं, पर बाइबल कहती है कि हम कई बार उनको क्या करते हैं, आज्ञा को नहीं मानते। हम कई बार एक्सक्यूज बनाते हैं, कई बार हम बहानों को बनाते हैं। पर मेरे प्रिय बाइबल यहाँ पर बताती है साफ साफ कि जब हम प्रभु हमें कुछ आज्ञा दे देता है करने के लिए, हमें उससे मानना है, क्योंकि जब हम उससे आज्ञाओं को मानेंगे हम अपने जीवन में देख पाएंगे प्रभु की आज्ञाकारिता के रिजल्ट को। हम देख पाएंगे कि प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि प्रभु की आज्ञा माने, बहाने ना बनाए। हम कई बार बहानों को बनाते हैं अपने जीवन में, हम कई बार अपने बहानों को बनाते हैं। हो सकता है वो आलसपन हो सकता है कि हमारा मन ना हो काम करने का, लेकिन मेरे प्रियो जब हमें कोई काम देता है करने के लिए हमें उसे करना है, चाहे वो परमेश्वर हो, चाहे वो आपके पास्टर हो, चाहे वो आपके अगुवे हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, है ना। हम कई बार देखते हैं अपने जीवन में उन बहानों को, है ना। और यहाँ लिखा है मेरे प्रियो, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। प्रियो बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर हम एक भी आज्ञा मानने में चूक गए परमेश्वर की तो हम उस राज्य में क्या होने पाएंगे, शामिल नहीं होने पाएंगे। जो राज्य प्रभु ने हमारे लिए रखा है हम उसमें शामिल नहीं होने पाएंगे। आज मैं ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा आपको जिन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना और अपने जीवन में वो क्या किए, वो भुगतान करे। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में ऐसे कई व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना और वो क्या किए, सफर किए, वो परेशान रहे अपने जीवन में, है ना। मेरा एक बात है वो है, नंबर 1 मेरा व्यक्ति है वो है मूसा। मूसा के बारे में हम सब जानते हैं मूसा किस प्रकार का व्यक्ति था। मूसा, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन का किताब 3 अध्याय 17 पद में इस प्रकार पढ़ेंगे, वाली लिखा है, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के ले आऊं। हालेलुया। हम जानते हैं मूसा को प्रभु ने चुना था किसके लिए, इस्राएलियों के लिए, कि वो इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाल कर लेके आए। और हम जानते हैं मूसा के अंदर जब मूसा को प्रभु ने बुलाया, वो बोलता है, प्रभु मूसा को बोलता है, मैंने तुझे चुना है किसके लिए, इस्राएलियों के लिए, ताकि तू मेरे लोगों को चरवाही कर, ताकि तू मेरे लोगों को क्या कर, मिस्रियों से क्या कर, बचा कर उस देश में लेकर जा जो मैंने तुझे आज्ञा दी थी। वो देश था कनान देश। हालेलुया। और मूसा जब प्रभु से वार्तालाप कर रहा है, जब मूसा प्रभु से बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के ले आऊं। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं अपने जीवन में प्रभु हमें कुछ काम देता है करने के लिए और हम उसको नहीं करते हैं, हम उसको टाल देते हैं। हम बोलते हैं ये मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। हम प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए क्या करते हैं, बहानों को बनाते हैं कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं कैसे इस काम को कर पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है उस काम को करने के लिए, मैं कैसे उस काम को करूंगा। पर मेरे प्रियो,
मूसा के जीवन से हम सीखते हैं, मूसा ने क्या किया, बहानों को बनाया। यहाँ देखते हैं मूसा एक बात को बोल रहा है कि मैं कौन हूं। वो भूल गया था मूसा कि मूसा कौन था। मूसा प्रभु का दास था। मूसा को प्रभु ने चुना था कि वो क्या करे, फिरौन के पास जाकर क्या करे, उसकी सेना को क्या करे, हराए, और जो उसके लोग थे, इस्राएली लोग थे, उसको क्या करे, उससे बाहर निकाले। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है पर मेरे प्रियो, मूसा ने क्या किया, उसकी बातों को नहीं सुना, है ना। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यहाँ पर कि परमेश्वर उससे प्यार करता था, और मूसा को प्रभु बोल रहा है कि तू जा, क्योंकि मैंने आपको आज्ञा दी है उस काम को करने के लिए। हम कई बार उस काम को करने के लिए बहानों को बनाते हैं मेरे प्रियो, पर मेरे प्रियो बाइबल कहती है जब हम अपने बहानों को छोड़कर प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, हम अपने जीवन में देख पाते हैं उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, हम देख पाते हैं उस रिजल्ट को अपने जीवन में कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, प्रभु हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। हम देखते हैं आगे, जब मूसा फिरौन के पास जाता है, हम देखते हैं कैसे कैसे स्ट्रगल आते हैं उनके लाइफ में ना। लेकिन उससे पहले मैं पढ़ूंगा निर्गमन का किताब 4:10 इस प्रकार कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो मैं पहले था और ना तब जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ से का भद्दा हूं। हालेलुया। प्रियो, बाइबल यहाँ साफ साफ बताती है मेरे प्रियो कि मूसा बार बार एक्सक्यूज दे रहा था। मूसा बार बार बहानों को बना रहा था अपने जीवन में कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मैं बोलने में बद्दा हूं, मैं दो बोलने में निपुण भी नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल यहाँ बताती है, मूसा को प्रभु एक बात बोलता है कि मैंने क्या किया है, मनुष्य का मुंह बनाया है, मैं तुझे क्या करूंगा, सामर्थ को दूंगा। हालेलुया। आज कई बार मैं और आप, हम कई बार डर जाते हैं अपने लोगों के सामने बात करने में। हम कई बार ऐसे काम, हम प्रभु हमें सुन के लेके आया उस वहां से, कहां से हम कहां थे। आज मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हमारे को, मूसा के समय प्रभु से करना चाहता है कि हमें कभी भी बहानों को नहीं बनाना। कि मूसा एक बहाने बनाने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उसने प्रभु की सामर्थ को छुआ, जब प्रभु ने उसको सामर्थ का एहसास कराया कि प्रभु सामर्थी है, प्रभु उसके द्वारा काम कर सकता है, हम देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु क्या किया, अद्भुत काम किया ना। और वो बोलता है, प्रभु बोलता है कि मैंने तेरा मुंह बनाया है, मैं तुझको सामर्थ दूंगा ताकि तू फिरौन के सामने खड़ा रह सके, मैं तुझे सामर्थ दूंगा ताकि तू फिरौन के सामने जाकर मेरे लोगों को क्या कर, तू अगुवाई कर। हालेलुया। आज हम कई बार अपने जीवन में बहानों को बनाते हैं। आज कई बार हम अपने जीवन में उन बहानों को बनाते हैं जो प्रभु हमें करने को नहीं बोलता। प्रभु हमें बहुत सी आज्ञाओं को देता है करने के लिए। हम कई बार अपनी योग्यताओं के अनुसार अपना काम करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको चुना है। आप प्रभु के लिए बहुत कीमती है मेरे प्रियो। कभी भी आप अपनी योग्यताओं पर शक मत करें, कभी भी आप अपनी योग्यताओं पर डाउट मत कीजिए कि प्रभु क्या मेरे द्वारा काम कर सकता है। वो डर गया था, क्या मैं उस फिरौन के सामने जाकर बातें कर पाऊंगा, क्या मैं उस फिरौन के सामने जाकर उस सेना के सामने खड़ा हो पाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको किस प्रकार इस्तेमाल किया। ये एक शुरुआत था ना, एक बिगनिंग था। और हम देखते हैं जब उसने प्रभु की आज्ञाओं को माना, हम देखते हैं प्रभु ने उसको किस प्रकार इस्तेमाल किया। हम देखते हैं प्रभु ने उसको किस प्रकार इस्तेमाल किया ना। आज मेरे प्रियो, आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज कई बार हम अपने जीवन में बहानों को बनाते हैं, पर मेरे प्रियो, प्रभु की आज्ञाओं को मानिए। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, आप देख पाएंगे अपने जीवन में एक बहुत बड़ी आशीषों को अपने जीवन में ना। अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में प्रभु काम करे, प्रभु आपको इस्तेमाल करे मूसा के समान, आपको क्या करना है, बहानों को नहीं बनाना। जब आप बहाने बनाएंगे, आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, मूसा को प्रभु ने किस प्रकार इस्तेमाल किया। मूसा को प्रभु ने किस प्रकार इस्तेमाल किया ना। ये मूसा ने माना कि मैं एक अगुवा हूं, मैं इस्राएलियों की चरवाही करूंगा। तो हम देखते हैं जब लाल समुद्र को क्या किया, प्रभु ने उसके द्वारा दो भाग कर दिया। एक तरफ मिस्र की सेना थी, एक तरफ क्या थी, लाल समुद्र था।
और हम देखते हैं मूसा के द्वारा, जब मूसा ने क्या किया, प्रार्थना किया उस यहोवा से, मूसा ने जब प्रार्थना किया उस यहोवा से, उसकी दुहाई को दिया, हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। आज भी वो समुद्र 2 भाग है, बताएं। आज भी हम उसको जानते हैं रेड सी के नाम से, आज भी हम उसको जानते हैं लाल समुद्र के नाम से, वो आज है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो कि हम कई बार क्या करते हैं अपने जीवन में, क्या करते हैं, डर जाते हैं ना। लेकिन प्रियो, मूसा को प्रभु ने क्या किया, इस्तेमाल किया, और वो लाल समुद्र को प्रभु ने क्या कर दिया, 2 भाग कर दिया। आज मेरे प्रियो, प्रभु मेरे और आपके द्वारा भी काम करना चाहता है। हमें कभी भी बहानों को नहीं बनाना। अगर आप अपने जीवन में बहानों को बनाते हैं किसी काम को करने के लिए, हम आज तो कर पाएंगे लेकिन कल हम नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे किसी काम को करने के लिए, हम फ्यूचर में बेस्ट को नहीं देख पाएंगे ना। मूसा ने क्या किया, बहानों को छोड़ा, मूसा ने प्रभु की आज्ञा को माना, तभी उसके द्वारा प्रभु ने क्या किया, उस लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। जब इस्राएली लोग क्या थे, जंगल में थे, तब वहां पर पानी की आवश्यकता थी। जब मूसा ने चट्टान पे लाठी को मारा, आप देख सकते हैं वहां पर पानी बरस गया। वो कब हुआ, जब प्रभु की आज्ञाओं को किसने माना, मूसा ने माना। हालेलुया। आज मैं और आप जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, बहानों को नहीं बनाएंगे, हम देख पाएंगे अपने जीवन में एक बड़ी आशीषों को। हमारे द्वारा दूसरे लोग भी क्या होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं 10 विपत्तियां जो मिस्रियों के ऊपर डाली थी परमेश्वर ने, और देखते हैं कि इस्राएलियों के ऊपर वो कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। पूरा मिस्र क्या था, उस विपत्तियों से क्या किया था, जूझ रहा था, लेकिन जो इस्राएली लोग थे वो क्या थे, बिल्कुल ठीक थे। हालेलुया, है ना। जब मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के लोग कभी भी क्या करेंगे, सफर नहीं करेंगे। परमेश्वर के लोग हमेशा क्या करेंगे, खुश रहेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं जब जंगल में जब इस्राएली लोग क्या जा रहे थे, वहां पर खाने की कमी हो गई थी, है ना। हम देखते हैं जब प्रभु ने क्या किया, मूसा को बोला कि मैं तुझे प्रोवाइड करवाऊंगा। हम देखते हैं मूसा को क्या किया, प्रभु ने मन्ना के आशीषों को दिया। हम देखते हैं वो मन्ना जो क्या था, स्वर्ग से उतरा हुआ भोजन था। वो मन्ना जो स्वर्ग से उतरा हुआ भोजन था। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने कितने आश्चर्य मूसा के द्वारा किए, वहां पर हम देखते हैं। पर मैं और आप, आज हमें जानना है, आवश्यकता है हमें क्या करने की, उन बातों को जानने की। क्या हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, क्या हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हैं। बाइबल कहती है अगर हम एक भी आज्ञा मानने में चूक गए तो हम उस राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे जो प्रभु ने हमें आज बुलाया है करने के लिए। प्रियो, एक बहुत गंभीर बात है ये। जितने लोग भी आज हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे प्रियो, आज प्रभु हमें कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा क्या करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। कभी भी बहानों को मत बनाइए। मानते हैं ये एक इंसान का एक नेचर है, व्यवहार है बहानों को बनाना, लेकिन जब हम अपने बहानों को ना बनाकर हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, हम देख पाते हैं अपने जीवन में प्रभु की बड़ी आशीषों को। आज जितने भी दुनिया में आज जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने के मन में भी कुछ ना कुछ आया होगा कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में सक्सेस व्यक्ति बहुत हैं, लेकिन प्रिय मूसा के द्वारा हम सीखते हैं कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था मेरे प्रियो कि जो प्रभु की आज्ञा को मानता था। हालेलुया। जो प्रभु की आज्ञा को माना और उसने देखा अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को। जब मूसा ने क्या किया, प्रभु की आज्ञा को माना, उसके द्वारा दूसरे लोग भी क्या किए, आशीषित पाए। आज मेरे प्रियो, आज मूसा के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि जब मैं और आप प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, जब मैं और आप उस बहानों को नहीं बनाकर बहानों को छोड़ देंगे, हम देखने पाएंगे अपने जीवन में प्रभु की बड़ी आशीषों को। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है योना। योना एक बहुत फेमस कैरेक्टर है बाइबल में, हम जानते हैं जिसने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। और आज हम उस बात को मनन करेंगे, आज हम उसके जीवन से कुछ सीखेंगे कि किस प्रकार योना ने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना और उसने सफर किया अपने लाइफ में, वो परेशान रहा। लेकिन जब उसने दोबारा प्रभु से माफी मांगी, प्रभु ने
प्रभु से उसने माफी मांगी। हम देख पाते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार उसको माफ किया और प्रभु ने उसको कैसे इस्तेमाल किया अपने जीवन में। हालेलुया। प्रियो, यहाँ कहता है योना का किताब अगर आप पढ़ेंगे 1 अध्याय 1 का 3 पढ़ेंगे, वहां लिखा है मेरे प्रियो, योना का किताब उसका 1 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। तो पद में कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु ने उसको बोला कहाँ जाने के लिए? निनवे को जाने के लिए। निनवे एक शहर था जहाँ के लोग पापी थे, जहाँ के लोगों का पाप इतना बढ़ गया था परमेश्वर के लिए कि बहुत ज्यादा हो गया था। और प्रभु ने योना को चुना कि तू क्या कर, उस नगर के विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। 3 पद में इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, परंतु योना यहोवा के सम्मुख तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया, उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि योना ने अपनी मन का किया। योना ने क्या किया? अपने मन का किया, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। मे भी योना के जीवन में एक बहाना था कि वो उस जगह में जाने के लिए डर रहा था। मे भी हो सकता है कि वो उसके अंदर एक आलसपन था, मे भी वो अपने मन की करना चाहता था, इसलिए वो क्या किया? तर्शीश को भाग गया। प्रभु उसे जाने के लिए कहाँ बोला? निनवे को, और वो कहाँ गया? तर्शीश को। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब वो तर्शीश की तरफ चला गया, हम देखते हैं वहां पर जब वो नाव में बैठा हुआ था, वहां पर आंधी आई और वो कितना उसको सफर करना पड़ा, और वो क्या किया? बहुत परेशान रहा ना। ऐसे ही हम कई बार होते हैं, कई बार अपने जीवन में हम बहुत जिद्दी करते हैं, हम जिद करते हैं, क्या प्रभु के द्वारा ये मैं काम कर सकता हूं? क्या मुझे प्रभु ने ये आज्ञा दी है करने के लिए? क्या कोई और व्यक्ति नहीं है उस काम को करने के लिए? प्रभु ने मुझे ही क्यों बोला ये काम करने के लिए? हम कई बार प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मैं ही क्यों? और योना एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या था? प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। योना ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निकल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालेलुया। यहाँ पर प्रिय बाइबल कहती है कि योना एक ऐसी परिस्थिति में फंस गया जहां पर उसे निकलना क्या था? बहुत मुश्किल था। वो खुद की गलती के द्वारा वहां पर क्या किया? फंसा। और जब उसने गलती किया, वो क्या किया? वो 3 दिन क्या किया? 3 रात कहां पर रहा? एक बहुत बड़े मच्छ के पेट में क्या किया? रहा। उसके पेट में वो क्या किया? जाकर फंस गया। और वहां वो याद कर रहा है कि मैं अगर प्रभु की आज्ञाओं को मानता तो आज मैं इस परिस्थिति में ना होता। अगर मैं आज और आप प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, अपने जीवन में हम बहानों को बनाते हैं, हम भी वही व्यक्ति हैं योना के समान, जो हम सफर करेंगे अपनी लाइफ में। बाइबल कहती है कि तू भी समझ का सारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। हम कई बार अपनी समझ से काम करते हैं, अगर मैं उस काम को करूंगा तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा, मैं उस काम को करूंगा तो चाहे तो मुझे आशीष मिल जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, आप गलत हैं। जब मैं और आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, बहानों को ना बनाकर प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, आप देख नहीं पाएंगे अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, अब्राहम को प्रभु ने बोला कि मैं तुझे एक देश को दिखाता हूं, तू वहां पर जाना। अब्राहम ने क्या किया? सवाल नहीं किया मेरे प्रियो। अब्राहम क्या किया? उठा, अपनी पत्नी को लिया और चला गया। उसने बहानों को नहीं बनाया। और हम देखते हैं आज अब्राहम क्या है? विश्वास का पिता है। हालेलुया। और ये योना जो था वो क्या किया? 3 दिन 3 रात क्या किया? मत्स्य के पेट में रहा। और जब वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, उसके पेट में प्रार्थना कर रहा है। हम देखते हैं योना का किताब 2 अध्याय 10 पद में इस प्रकार कहता है, और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी कि उसने योना को क्या किया? स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। प्रियो, आज हम कई बार अपने जीवन में क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं, और प्रभु हमें क्या करता है? रिजल्ट को देता है ना। और जब क्या किया? योना ने प्रार्थना किया प्रभु से
माना कि मैंने गलती किया है, मैंने तेरी आज्ञा को नहीं माना प्रभु, तो उसने क्या किया, उसको उस पेट से क्या किया, बाहर निकाल दिया ना। आज मेरे प्रियो आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। कभी भी उसकी बातों को क्या करें, इग्नोर मत करें। अगर जो प्रभु आपसे बोलता है करने के लिए, उसको करें, क्योंकि जब क्या पता अगर हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो क्या पता प्रभु ने उसके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा आशीषों को रखा है उसके लिए। आज मेरे प्रिय योना के जीवन में हम सीखते हैं कि योना को प्रभु ने इस्तेमाल किया। जब उसने मांगा क्षमा तो प्रभु ने उसे क्या किया, उसको पेट से क्या किया, बाहर निकाल दिया, मगरमच्छ के पेट से। उसने प्रभु की बात को माना और निन्ने नगर में वो क्या किया, प्रचार किया है ना। हम देखते हैं बहुत से लोगों ने क्या किया, मन को फिराया। आज मेरे प्रियो, मैं और आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो बहाने बनाते हैं, आज मेरे प्रियो अपने बहानों को बनाना छोड़िए और क्या कीजिए, उन बातों पर मन लगाइए जो प्रभु ने आपको आज्ञा दी है करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। उसकी आज्ञा को मानिए, बहानों को छोड़िए। जब आप ऐसे करेंगे अपने जीवन में, आप देख पाएंगे प्रभु की उस बड़ी आशीषों को अपने जीवन में। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से और कहते हैं, प्रभु मुझे आज ऐसा बना कि मैं ऐसा व्यक्ति बनने पाऊं प्रभु, जो बहानों को ना बनाए प्रभु, बल्कि तेरी आज्ञाओं को माने प्रभु। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, समय जो हमने वचनों को सुना प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है यीशु राजा, हम बहानों को ना बनाए प्रभु कभी पिता प्रभु, हम बल्कि तेरी आज्ञाओं को माने प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु, जब हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे तब अपने जीवन में देख पाएंगे प्रभु तू हमें कितना आशीष करता है पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज की सुबह तू हमें आशीषों को दे पिता। हम चाहते हैं आपसे प्रभु आपकी आज्ञा को मानने के लिए पिता, हमें ऐसा मन दे प्रभु कि हम आपकी आज्ञा को माने पिता, और अपने जीवन में देख पाएंगे पिता प्रभु तेरी बड़ी उत्तम आशीषों को प्रभु अपने लाइफ में। मेरे खुदा बाप, हम चाहते हैं प्रभु आप हमारी सहायता कर प्रभु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज पिता तेरे वचनों को सुन रहे हैं पिता प्रभु, सुने पिता प्रभु, उनको आप आशीषों को दे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। पिता, तूने हमारी सभा को आपके हाथों में पिता हम सौंपते हैं प्रभु जी, तूने आशीषित किया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सद्भाग्यता दोबारा बादलों में जब तक यीशु मसीह ना आ जाए हम सबों के साथ बनी रहे। सबने कहा आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।